हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स। ये क्वेश्चन एक बार कैट में आया हुआ है ना। मे बी बाद में दोबारा रिपीट होगा या नहीं, वी डोंट नो, बट सिंस एक बार आया हुआ है सो वी शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज द नंबर ऑफ पाथ्स। ये टॉपिक है क्या, कहना क्या चाह रहा है ना, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ पाथ्स में बेसिकली ना आपको एक वो डायग्राम देता है, और डायग्राम में फिर आपको बना के बोलता है कि टेल मी द नंबर ऑफ पाथ्स टू रीच फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जैसे कि लेट से ये मेरा फिगर है, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड टू दिस पॉइंट। ये एक मेरा फिगर है ना, और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। तो आपको लेट से, एंड ये मेरी रोड्स हैं बेसिकली, है ना, ये मेरे आप बोल सकते हो चौक है ना। तो ये मेरी रोड्स है, ये मेरे चौक है। उसके बाद लेट से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज वाई। तो आपको बोलेगा, है ना, आपको ए से वाई तक पहुंचना है ना। तो आप कैसे भी ट्रेवल कर सकते हो, आप ऐसे ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे 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 ऐसे, ये रोड है ना, रोड के साथ ही आपको चलना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, राइट। तो आपको दिख रहा है कि मल्टीपल वेज पॉसिबल है ना, मल्टीपल वेज पॉसिबल है। और आपको ये भी पता है कि या तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा सकते हो या फिर आप राइट में जा सकते हो, है ना, या तो ऊपर जा सकते हो या फिर राइट में जा सकते हो, राइट। एंड ऑब्वियसली आपको ये गिवन होगा कि यू कैन ओनली गो अपवर्ड्स और राइटवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे 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 करते रहे, फिर यहाँ पे करते रहे, फिर यहाँ पे नहीं। आपको या तो राइट जाना है या फिर टॉप पे जाना है, ठीक है, आपकी दो ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले यहाँ पे गए फिर यहाँ पे गए फिर यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ पे चले गए फिर यहाँ पे चले गए, है ना। वी विल नॉट कंसिडर दिस पॉसिबिलिटी, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, इधर यू कैन मूव अपवर्ड्स और राइटवर्ड्स, ठीक है। अब यहां से लेके, है ना, आपको बताना है कि ए से लेके वाई तक आपको रीच करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, ठीक है, कितने पॉसिबल वेज। पहले तो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से देखते हैं कि बाय चांस अगर सेम क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइम आ जाए, मान लो किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता, तो एग्जाम में ये कैसे अप्रोच कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। पहले तो एक वो वे देखते हैं, है ना, व्हाट इज द करेक्ट वे। उसके बाद हम एक वे ऐसा सीखेंगे, है ना, जहां पे हम क्या देखेंगे कि एक अप्रोच, है ना, एक अप्रोच ऐसी देखेंगे जो हमारी हर टाइम 100% वर्क करेगी, है ना। वो अप्रोच का हम देखेंगे उससे सॉल्यूशन कैसे आएगा, है ना। अब आपको पता है कि आपको एनी हाउ ये पॉइंट से यहां पे पहुंचने के लिए कैसा चलना पड़ेगा, 4 स्टेप्स अप, 4 स्टेप्स राइट। आप देख लो, आप यहां पे हो, यहां पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको ऐसा चलना पड़ेगा, 4 स्टेप्स अप 4 स्टेप्स राइट। अब आप उसको ऐसे 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 चलो, यहाँ पे भी देखो, 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप, 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट, है ना। कैसे भी चलो, आपको 4 स्टेप्स एंड 4 अप एंड 4 राइट चलने पड़ेंगे। पहली बात तो ये, टोटल स्टेप्स मतलब कितने हुए, 4 + 4 दैट इज 8 स्टेप्स आपको चलने पड़ेंगे, है ना, इधर अपवर्ड्स और राइटवर्ड्स। अब आपको ये नहीं पता सर मैं पहले राइट चलूं मैं पहले अप चलूं, देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, राइट, है ना। आपको पहले अप फिर राइट फिर अप फिर राइट, या अप राइट अप 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 अप, जैसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमने क्या सीखा है, इस चीज को अगर हमने अरेंज करना है, एंड ये 4 के 4 स्टेप्स जो अपवर्ड्स है ये सिमिलर है, ये वाले 4 के 4 स्टेप्स जो राइट है वो भी सिमिलर है। तो कहना ही से कि टोटल वेज मेरे 8 फैक्टोरियल होंगे, बट यहाँ पे ये सारे स्टेप सिमिलर हैं, तो आई विल डिवाइड इट बाय 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी सारे स्टेप सिमिलर हैं, तो आई विल डिवाइड इट बाय 4 फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 6 × 7 × 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। तो 6 4 जा 4 2 जा, तो मेरा बेसिकली 70 वेज आर देयर टू रीच फ्रॉम ए टू बी, सॉरी ए टू वाई, इफ आई कैन ओनली गो अपवर्ड्स और राइटवर्ड्स। ये तो मेरी एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अप्रोच है, एंड ये अप्रोच मेरी 100% वर्क करती है, ठीक है। एक और तरीका देखते हैं बेसिक मेथड से, वो तरीका हमारा क्या होगा।
दूसरा वे हमारा क्या है कि मैं स्टार्ट करूंगा, लेट से दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज जीरो। इस पॉइंट को रीच करने के लिए अभी मेरे पास कितने वेज हैं? सिर्फ मैं यहां से आ सकता हूं इस पॉइंट के, वन वे। ये पॉइंट मेरा कैसे, ये पॉइंट पे आने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? सिर्फ वन वे। मैं अगर ऐसे आऊंगा, एक ही वे है ना। अब ये वाले पॉइंट, अब सिमिलरली आप देखो, यहाँ पे आने का वन वे होगा, यहाँ पे आने का वन वे होगा, यहाँ पे आने का वन वे होगा, है ना। गिवन दैट आपको अपवर्ड्स या राइटवर्ड्स ही मूव करना है, तो यहाँ ये अगर यहाँ पे पहुंचना है तब भी आप सिर्फ ए टू दिस पॉइंट पहुंच सकते हो। यहाँ पे पहुंचना है तो सीधा जाना पड़ेगा और कोई डायरेक्शन नहीं है। बाय चांस अगर आपने राइट ले लिया तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना अलाउड नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी पहुंचने के एक वे है। आपको ऐसे स्टार्ट करना है ना। कभी भी कंफ्यूजन हो ऐसे स्टार्ट करो। अब फिर आगे आपको कुछ नहीं करना। यहां पहुंचने के लिए कितने वेज आ जाएंगे? एक वे मेरा यहाँ पे आएगा और एक वे मेरा यहाँ पे आएगा, मतलब इन दोनों का सम। एक वे मेरा ये वाला और एक वे मेरा ये वाला। कितने वेज आ गए? टू वेज। फिर आप यहां यहां पे पहुंचने के कितने वेज आएंगे? एक ऐसे, एक ऐसे, या फिर एक ऐसे। तो मेरे थ्री वेज आ गए। और ये आंसर थ्री कैसे आ सकता है? वन प्लस टू, थ्री। यहाँ पे कितने आ जाएंगे ऑटोमेटिकली? वन प्लस थ्री, फोर वेज। यहाँ पे आ जाएंगे फाइव वेज। सिमिलरली यहाँ पे कितने वेज आ जाएंगे? थ्री वेज, वन प्लस टू। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? थ्री प्लस थ्री, सिक्स वेज। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? फोर प्लस सिक्स, टेन वेज। मतलब अगर यहां से आपको यहां तक ट्रेवल करना है तो कितने वेज हैं? टेन वेज। और यहाँ आ जाएंगे फिफ्टीन। सिमिलरली यहाँ फोर, सिक्स प्लस फोर, टेन, टेन प्लस टेन, ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन, थर्टी फाइव। मतलब यहां से अगर मैं पूछ लूं यहां तक पहुंचना है तो कितने वेज में पहुंच सकते हो? थर्टी फाइव। तो वन प्लस फोर, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे फिफ्टीन, यहाँ पे थर्टी फाइव, और यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? सेवेंटी। दैट इज माई आंसर। अगर मुझे ये पॉइंट से वाई तक पहुंचना है, सो हाउ मेनी वेज आर देयर? देर आर सेवेंटी वेज, है ना। देर आर सेवेंटी वेज टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट वाई। ठीक है। अब एक तो ये वे हो गया, राइट, है ना। और ये वे क्यों इंपॉर्टेंट है हम अभी देखते हैं, है ना। अब अगर तुम्हें पूछे, तुम्हें सिमिलर फिगर बना रहे हो, एक सेकेंड, यही फिगर है आपका, राइट। अच्छा अभी मुझे नया बनाना, कोई बात। नया फिगर, नया क्वेश्चन है ना, एक डिफरेंट वैरायटी का। और अभी आपको पता लगेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मे नॉट बी हेल्पफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। और ये मेथड से आप बहुत डेफिनेटली बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दी फिर तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही आपको बेस्ट रहेगा, है ना। उसमें सिर्फ आप कैलकुलेशन करो एंड आंसर निकालो। बट लेट से अगर मैंने आपको ये सेट दिया, राइट, और दिस इज पॉइंट ए, दिस इज वाई, एंड मेरा लेट से दिस पॉइंट इज आर, ये वाला पॉइंट आर है, राइट। नाउ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू वाई, बट यू हैव टू क्रॉस द आर पॉइंट, यू हैव टू पास थ्रू आर। ए टू वाई पासिंग थ्रू आर, एक कंडीशन दे दी, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अब आप लगा नहीं सकते। ठीक है, नहीं लगाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? आपको पता है ए से आपको ए से वाई जाना है बट आर के थ्रू जाना है। तो पहले तो मैं सेम देखूंगा, है ना। पहले हम फोकस करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि पहले मैं कहीं ना कहीं एक ऐसा वे देखूं जहां पे मैं ए को आर तक ले जाऊं, सिर्फ यहां पे फोकस करूं। आप बोलोगे सर यहां पे फोकस क्यों करना है? मैं लेट से ए से पॉइंट कहीं यहां पे ले गया, अगर मैं ए से यहां पे चला गया, है ना, तब मैं यहां पे जा सकता हूं बट लेफ्ट नहीं ले सकता, राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो सोचना पड़ेगा ना, मैं ए से कैसे ना कैसे कोई भी तरीके से आर पे पहुंचूं। और मैंने ये वाला एरिया क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि अगर मेरी पोजीशन कहीं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तब मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा, लेफ्ट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैंने जो सारे ये पॉइंट से राइट वाले वो इग्नोर कर दिए। मतलब मुझे यहाँ पे अगर मैं फोकस करूं और देखूं ए से आर पहुंचने के कितने तरीके हैं, तो मैं बोल सकता हूं वन वन वन। सिर्फ मेरा फोकस कहाँ है अभी? मेरा स्टार्टिंग में कंडीशन में फोकस इसी इसी पे रहेगा। इस पे क्यों रहेगा? बिकॉज अगर आप यहाँ पे आ गए तो बैकवर्ड नहीं आ सकते, राइट, लेफ्ट नहीं जा सकते। तो यहाँ वन वे है, यहाँ वन वे है, यहाँ वन वे है ना। यहाँ पहुंचने के कितने वेज है? नहीं, वन वे नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पहुंचने के आएंगे जीरो वेज। आप बोलोगे सर रीजन, रीजन है कि यहाँ आप पहुंच ही नहीं सकते।
अगर आप यहाँ पे पहुंच गए देन यू विल नॉट गो थ्रू आर, राइट। तो यहाँ पहुंचने के जीरो, यहाँ पहुंचने के जीरो, मतलब यहाँ पे इम्पॉसिबल है, यहाँ पे तुम्हें जाना ही नहीं है। क्या आप यहाँ पे जा सकते हो? नहीं। क्या आप यहाँ पे जा सकते हो? नहीं। नहीं, 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 नहीं। यहाँ पे तो जा सकते हो, आर के बाद आप कहीं ऐसे ऐसे कहीं भी जा सकते हो, राइट। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? अगेन 1 + 1 2, ये 3 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी, है ना। सेम ये 3 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी। अगर मैं पूछूं ए से, है ना, यहाँ पे 10 आ गई, यहाँ तक 10 वेज है। अब आगे आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी वेज निकालना। क्यों नहीं होगी वो देखो, राइट। अब आप मेरी बात ये भी सुनो, क्या आप यहाँ पे कितने वेज आएंगे? क्या यहाँ पे वन वे आ सकता है? आप सोचो कि मैं यहां से यहां मूव कर दूं, तो कभी मैं आर पे जा पाऊंगा? आर पे जाने के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, है ना। एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे आने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? जीरो। अगर ये जीरो है, ये फोर है, तो ये फोर आ जाएगा, ये फोर है, ये 10 है, तो ये 14 आ जाएगा, ये 14 है, ये जीरो है, तो ये 14 आ जाएगा, ये 14 है, ये जीरो है, तो 14 आ जाएगा। तो अगर उसने कंडीशन पुट कर दी, है ना, कि ए टू वाई थ्रू आर जाना है, तो कितने वेज आएंगे? नॉट 14। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। नहीं, हम देखो, हमें ये वाले ब्लॉक पे फोकस करना था ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ तो रीच कर सकते हैं ना। यहाँ पे जीरो वेज पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं ए से ए थ्रू आर गया, तो यहाँ तो आ ही सकता हूँ, है ना। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएंगे। एक सेकेंड, दिस शुड नॉट बी जीरो एंड दिस शुड नॉट बी जीरो। रीजन क्या है? रीजन समझो। रीजन ये है कि मैंने इसको जीरो कर दिया, मतलब मैं यहाँ पे विजिट नहीं कर सकता। ये तो गलत है। मैं यहाँ पे विजिट कर सकता हूँ ना। मैं ए से आर गया और आर के बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं विजिट तो कर रहा हूँ। जीरो का मतलब है उस प्लेस को मैं विजिट ही नहीं कर सकता, है ना। उस प्लेस को मैं विजिट ही नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंगली मेरे यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब आप ये देखो, आप कौन कौन सी प्लेस को विजिट नहीं कर सकते। क्या इसको विजिट कर सकते हो? आप आर पे आ गए, क्या इस पे जा सकते हो? नहीं जा सकते, तो ये भी जीरो। आर पे आके इस पे जा सकते हो, 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 इस पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आएगा 10, राइट। ये भी आएगा 10। फाइन। ये वैल्यू क्या आएगा? 10 + 0 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30। सो ए से वाई जाने के आपके पास कितने वेज है? 30 वेज है विद दिस कंडीशन। अब बच्चा बोलता है सर, ये तो मुझे समझ आ गया, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है ना। कैन यू टेल मी वन वे जहां से मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी इसको सोल्व कर सकता हूँ? डेफिनेटली यू कैन डू दैट। कैसे देखोगे, है ना। बहुत सिंपल है। पहले ए टू आर के वेज निकालते हैं। ए टू आर जाने के, ए टू आर जाने के कितने वेज हैं? टोटल स्टेप आपको कितने चलने पड़ रहे हैं? 3 स्टेप अपवर्ड्स एंड 2 स्टेप राइटवर्ड्स, तो टोटल 5। और डिवाइड किससे होगा? जो 3 स्टेप्स अप लिए थे और 2 राइट लिए थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 10। तो ए टू आर जाने के 10 वेज है। ठीक है, फिर आपको कहां मूव करना है? आर पे आके, आर से आके आपको कहां मूव करना है? वाई पे। तो मैं बोल सकता हूं आर टू वाई मेरे पास टोटल स्टेप्स 3 है, 3 फैक्टोरियल। एक ऊपर लेना है, 2 राइट को लेने हैं, तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सो मेरा कितना आएगा? 3। यहां तक 10 है, आगे 3 है, तो आंसर मेरा आ गया 10 × 3, दैट इज 30। दैट इज 30। अंडरस्टूड, है ना। अब एक और डिफरेंट वेराइटी का इस पे क्वेश्चन है ना। वो भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा डिफरेंट वेराइटी का क्वेश्चन। लेट से अब मैंने क्या किया, है ना। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ये मेरा पॉइंट है डी। ठीक है, आपको वे निकालने हैं। यू हैव टू रीच बी फ्रॉम ए बट पासिंग थ्रू डी, है ना। ए टू बी थ्रू डी। सेम स्टेप करोगे आप, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना वे आएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ से आके आप डी नहीं जा सकते। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो।
राइट, यहां पे आके आप डी नहीं जा सकते, बट आप डी से यहां जा सकते हो, मतलब ये पॉइंट तो रीचेबल है, तो मेरा जीरो की कहानी यहीं खत्म होगी। राइट, अंडरस्टूड। तो ये 1 + 2 ये आ जाएगा 3, ये 3 and 0 3, ये 3 and 0 कितना आ जाएगा 3। अंडरस्टूड। क्या आप यहाँ पे जा सकते हो, है ना, डी से, अगर आप डी पे भी गए तो यहाँ पे नहीं जा सकते, लेफ्ट लेना पड़ेगा, 0 0 0, है ना। डी से आप यहां जा सकते हो, 100% जा सकते हो, तो बस मेरी जीरोस वाला केस यही है। राइट, अब यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे भी 3 आएगी, एंड यहाँ पे भी 3 आएगी, इतना तो समझ आ गया होगा। राइट, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 3 + 3 दैट इज 6। अंडरस्टूड एवरीवन। अगर यहाँ और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 6 + 3 9। राइट, यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे मेरी 3 + 9 दैट इज 12, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 9 + 9 दैट इज 18, यहाँ पे वैल्यू आएगी 30। अंडरस्टूड एवरीवन। राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 3। राइट, अब जब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं ना, यहाँ पे क्या आपके पास 3 रोड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपको तीनों रोड की वैल्यूज ऐड करनी है। 9 + 3 + 3 दैट इज 15, दैट इज 15। अंडरस्टूड, है ना। अब यहाँ पे देखो, जब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ना, तब आपकी क्या वैल्यू आएगी, एक तो ये रोड है, एक ये रोड है, एक ये रोड है, मतलब 30 + 9 39 + 15 दैट इज 54। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54 इज योर आंसर, 54 इज योर आंसर। राइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, है ना, कमेंट्स में आप आंसर डालना, आई विल लेट यू नो क्या आंसर है। राइट, एंड वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू आर लाइकिंग द स्टफ, देन आई विल कीप पुटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, है ना, सिमकैट सीएल जो भी कुछ है, आई विल स्टार्ट पुटिंग ऑल दिस सेशन इन द लास्ट डेज, ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प हो जाए। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, एफएमएस एसओपी या जो भी है, आई विल कीप रिलीजिंग दैट ऑल्सो, है ना, ताकि आपको पता लग जाए। राइट, ठीक है, ये आपकी रोड है। राइट, ये मेरा एक डायग्राम है। ठीक है, तो आपको बताना है, इफ यू हैव टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है ना। ये मेरा एक क्वेश्चन है, यहां से आपको यहां पहुंचना है, नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। राइट, find the number of ways. Let's see how many of you can solve it correctly. Right, that's it for today. Thank you and have a very happy day.